आरंभ करते हैं। तस्मै नमः परमवेगवतेऽक्षराय व्यालोत्कटाय गगनध्वज प्राणधाम्ने सृष्टिस्थितिप्रलयहेतुधराय तुभ्यं घोराय कालपुरुषाय महेश्वराय घोराय कालपुरुषाय महेश्वराय। कल चौथे अध्याय के 15 श्लोकों तक का व्याख्यान हो गया है। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्, ऐसा भगवान ने अर्जुन के लिए कहा है। आगे कह रहे हैं, किं कर्म किमकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। किम कर्म, कर्म क्या है? किम अकर्म इति, किम अकर्म इति, तीन यहां पर शब्द हैं। किम प्लस अकर्म प्लस इति, इन तीनों को मिला दिया जाए, संधि कर दी जाए और उसके बाद संधि करके लिखा जाए तो होगा किमा कर्मेति। किम मतलब क्या? अकर्म, अकर्म मतलब अकर्म। कर्म और अकर्म दो है। जो करना चाहिए वह कर्म है, जो नहीं करना चाहिए वो अकर्म है ना। जो भगवान पीछे भी यह बात कह चुके हैं, भगवान पीछे भी यह बात कह चुके हैं। कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कर्म योग में कि कर्म योग मतलब शास्त्र विहित कर्म जो है वही कर्म योग में है ना, कि निष्काम भाव से कर्म करे। तो कोई कहे निष्काम भाव से चोरी करे, डाका डाले, ऐसा तो खैर संभव ही नहीं है। क्योंकि कोई भी कर्म करे निष्काम भाव से करे तो ये सब जो भी कर्म है उसमें कुछ न कुछ लोभ तो रहता ही है, कुछ न कुछ कामनाएं तो रहती ही हैं। बिना कामनाओं के व्यक्ति कैसे कहीं चोरी कर सकता है, डाका डाल सकता है, हत्या कर सकता है? कुछ भी इस तरीके की चीजें बिना कामना के व्यक्ति कैसे कर सकता है? तो कल पद्मनाभ झा जी भी बोल रहे थे कि श्रुति स्मृति पुराणों के जो कर्म है उनको करे। तो भगवान यही यही स्पष्ट कर रहे हैं कि जहां कर्म शब्द है वहां कर्म शब्द से कर्म को लेना है, न कि अकर्म को। कर्म शब्द से कर्म को लेना है, न कि अकर्म को। तो पहले पता तो चल जाए कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। भगवान अब वही बतला रहे हैं। अर्जुन को कहते हैं किम कर्म, कर्म क्या है, किम अकर्म इति, और अकर्म क्या है। कवयोप्यत्र मोहिताः, यहां तो कवि लोग भी मोहित हैं। कवयः अपि अत्र, तीन शब्द हैं यहाँ पर। कवयः अपि अत्र मिला दिया जाए तो बनेगा कवयोप्यत्र। कवि शब्द का ही बहुवचन में रूप बनेगा कवयः। अपि का अर्थ होता है भी, अत्र का अर्थ होता है यहाँ। यहाँ मतलब कर्म और अकर्म के विज्ञान में, कर्म और अकर्म को जानने में जो कवि लोग भी हैं वह भी मोहित हो जाते हैं। यहाँ पर कवयः शब्द का अर्थ कवि सम्मेलन में आकर के कविता पढ़ने वाले लोग नहीं हैं। कवि शब्द यहाँ पर लक्षणा में प्रयोग हुआ है। शब्द की तीन प्रकार की शक्ति होती है। कोई भी शब्द हम बोलें तो उसकी शक्ति तीन प्रकार की होती है। एक अभिधा, एक लक्षणा और एक व्यंजना। तीन प्रकार की शक्ति होती है। तो यहाँ पर अभिधा से नहीं कहा गया है, लक्षणा से कहा गया है। कवयः से साक्षात अर्थ नहीं लेना है। जहां पर साक्षात अर्थ लिया जाता है उसको अभिधा कहते हैं। जहां से साक्षात अर्थ लिया जाता है उसको कहते हैं अभिधा। और जहां साक्षात अर्थ नहीं होता है, थोड़ा कुछ व्यतिरेक से अर्थ होता है, उसको कहते हैं लक्षणा। कोई कहे कि भाई खाना खा लीजिए, खाना खा लीजिए अभिधा में है, ठीक है, भोजन का समय हो गया है, घर में माता जी हैं, बहनें हैं, पत्नी हैं, बोल रही खाना खा लीजिए तो खाना खा लेना है। वो तो सीधे अभिधात्मक प्रयोग है। मैं ऑफिस जा रहा हूं, अभिधा प्रयोग है।
उसका कोई दूसरा अर्थ नहीं है। लेकिन जब कहते हैं कुछ, उसका सीधा सीधा वही अर्थ नहीं निकलता है, तो वह लक्षणा हो जाता है। जैसे कोई कहे कि हम गंगा जी में रहते हैं, तो गंगा जी के बीच में घर बनाकर तो नहीं रहते हैं। गंगा जी में रहते हैं मतलब गंगा जी के पास में घाट वाट है, वहीं पर कहीं रहते हैं। कहीं किसी से मिलिएगा, अरे हम तो गंगा जी में रहते हैं, आइए। गंगा के किनारे रहने वाले लोग बोल सकते हैं गंगायाम घोषः। शास्त्र का प्रसिद्ध उदाहरण है गंगायाम घोषः। गंगा में घर है। गंगा में घर है का मतलब गंगा जी के पास में, समीप में, किनारे घर है। तो इसी प्रकार से यहाँ कवयः मतलब वो कवि सम्मेलन में आकर के कविता पढ़ने वाले नहीं। हमारे प्राचीन जितने भी शास्त्र हैं, वो शास्त्र कवि, जो लेखक हैं उनमें कवित्व शक्ति भी रही है। तो सारे श्लोकबद्ध हैं, सारे छंदोबद्ध हैं। आपको समझने के लिए, अब चूंकि आप लोग श्लोक शब्द में और छंद शब्द में अंतर समझ गए हैं, अनुष्टुप छंद में जो लिखा गया है उसको ही केवल श्लोक कहते हैं। ये सब रहस्य आप लोग जान चुके हैं। जो नहीं जानने पाए हैं उन लोगों के लिए भी मैंने श्लोकबद्ध कह दिया, जो जान गए हैं उनके लिए छंदोबद्ध कह। तो सारे जो भी पुराण लिखे गए हैं, जो भी धर्मशास्त्रीय ग्रंथ लिखे गए हैं, जो भी स्मृति ग्रंथ लिखे गए हैं, वे सभी छंदोबद्ध हैं, छंद में बंधे हुए हैं। तो जो कवि होगा, वह कवित्व शक्ति जिसमें होगी वही ना छंदों में बांध सकता है। हम लोग देखिए, एक सामान्य सा अनुष्टुप छंद का अभ्यास किए थे, बहुत सरल छंद है वो, सबसे सरल छंद है, उसका अभ्यास किए थे, उसमें ही कितनी परेशानी हो रही थी। अब जो बड़े बड़े छंद हैं, जो बड़े बड़े छंद हैं, उनमें जरा लक्षण घटाकर देखिएगा कितनी परेशानी होती है। अनुष्टुप वाला तो बड़े आसानी से मिल गया। जो बड़े बड़े छंद हैं, पुष्पिताग्रा है, रगधरा है, उन सब में जरा लक्षण मिलाकर देखिएगा तो समझ में आएगा। ये सब बड़े बड़े छंद है ना। तो जो छंदों को जानेगा, जिसके अंदर कवित्व शक्ति होगी, वही शास्त्रों को छंदोबद्ध कर सकता है। इसलिए यहाँ पर जो भगवान ने कवयः शब्द प्रयोग किया है, वो बुद्धिमानों के लिए, विद्वानों के लिए, श्रेष्ठ लोगों के लिए प्रयोग किया है। कवयः शब्द का तात्पर्य जो आजकल प्रचलित हो गया है वैसा नहीं है। और ये इसी का एक उदाहरण हम लोग सुभाषितानी में भी पढ़ते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। धी का अर्थ होता है बुद्धि, अधीमताम मतलब बुद्धिमताम, बुद्धिमान लोगों का जो काल है वो किसमें जाता है? काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र का आनंद लेने में जाता है। तो वहां काव्य शास्त्र कहने से केवल कविता वाला शास्त्र नहीं है। काव्य शास्त्र कहने से तात्पर्य है कि जो छंदोबद्ध शास्त्र हैं, उनको पढ़ने में बुद्धिमानों का समय व्यतीत होता है। मतलब वेद हैं वो भी छंदोबद्ध हैं, पुराण है वो भी छंदोबद्ध हैं, स्मृति ग्रंथ भी छंदोबद्ध हैं, धर्मशास्त्र ग्रंथ भी छंदोबद्ध हैं। यह जो गीता हम लोग पढ़ रहे हैं, ये तो मैं ना आपको व्याख्या कर रहा हूं हिंदी में, पर है तो संस्कृत श्लोक सारा, छंदोबद्ध है। तो छंदोबद्ध शास्त्रों को पढ़ने में बुद्धिमानों का समय जाता है। ये इस सुभाषितानी में कहा गया, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता। तो जैसे यहाँ पर काव्य शास्त्र शब्द से केवल कविता वाले शास्त्र नहीं आए, उसी प्रकार से जब भगवान यहाँ पर कह रहे हैं किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता, तो यहाँ कवयोप्यत्र मोहिता में कवयः में केवल मंच पर कविता पढ़ने वाले कवि की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि बुद्धिमानों की बात कर रहे हैं। बल्कि शास्त्र लिखने के लिए जितनी योग्यता चाहिए, जितना कवित्व सामर्थ्य चाहिए, उस कवित्व सामर्थ्य से, उस स्तर की बुद्धिमता से युक्त जो लोग हैं, अत्यंत श्रेष्ठ, अत्यंत बुद्धिमान, ऐसे जो लोग हैं उनको भगवान कह रहे हैं। हमारे यहाँ कवयः शब्द का प्रयोग क्यों हुआ वो भी बता देता हूं। शास्त्र में जो बहुत श्रेष्ठ बुद्धिमान होते हैं ना, वो कवि होते हैं, वो कवि हो जाते हैं। तो परीक्षा होती है
जब आप जाएंगे बड़े बड़े परीक्षाओं में, बड़े बड़े परीक्षाओं मतलब आईआईटी आईआईएम इत्यादि की परीक्षा, आईएएस पीसीएस इत्यादि की परीक्षा नहीं, शास्त्रों की परीक्षा में जब आप जाएंगे, जहां शास्त्रार्थ इत्यादि हो रहा हो, परीक्षण करना हो कि कितना विद्वान है, इस प्रकार के जब परीक्षणों में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां श्लोक के माध्यम से परीक्षा ली जाती है, और परीक्षा देने वाला कुछ ऐसे रचना करके सामने प्रस्तुत कर देता है कि सामने वाला व्यक्ति चिंता में पड़ जाता है, या सामने जो इंटरव्यू लेने आया है वो तुरंत श्लोक रचना करके सामने प्रस्तुत कर देता है। एक बार कोई गुरुजी की परीक्षा लेने आए थे, तो बोले कि अच्छा आपका बड़ा प्रशंसा सुने हैं, श्लोक रचना करके दिखाइए। पहली जो पंक्ति है वो क से शुरू होना चाहिए, दूसरी जो पंक्ति है वो ख से शुरू होनी चाहिए, तीसरी जो पंक्ति है वो ग से शुरू होनी चाहिए, और चौथी जो पंक्ति है वो घ से शुरू होनी चाहिए। उसके बाद बीच में भी पांचवा वर्ण ये आना चाहिए, अच्छा आठवां वर्ण ये आना चाहिए, ऐसे कर करके ही वर्ण दे दी। और बस उनका बात पूरा हुआ, गुरु जी श्लोक पकड़ा दिए बनाकर, तुरंत वो माथा पीट लिया, कहा कि धरातल पर आप बहुत श्रेष्ठ लोगों में से। तुरंत उसको बात खत्म हुआ, उतने में गुरु जी सोच लिए कि हमको क्या लिख के देना है। तो ऐसे जो होते हैं उनको कहा जाता है आशु कवि। ऐसी योग्यता से संपन्न जो होते हैं उनको कहा जाता है आशु कवि, तुरंत कविता कर सकते हैं। तो बुद्धिमत्ता का परीक्षण कवित्व शक्ति के आधार पर करते थे, किसका कैलकुलेशन पावर कितना तेज है, कहाँ कौन सा वर्ण बैठाना है, और छंद भी गड़बड़ ना हो, और तुरंत अब उतनी कल्पना कर ली, सोच ली, और बड़ा सुंदर श्लोक बना करके गुरु जी रख दिया। वो श्लोक मेरे को सुनाए भी थे, ये कहानी तो मैं उनके मुख से सुना था, ये श्लोक मुझे सुनाए भी थे, दिखाए भी थे। तो अद्भुत प्रतिभा, अद्भुत, अत्यंत अद्भुत। तो बुद्धिमानों और विद्वानों का परीक्षण तो इसी से होता था कि वो कितने गजब के श्लोक लिख पाते हैं, और रहस्यमय चीजों को भी कैसे श्लोकों में पिरो पाते हैं। तो हमारे गुरु जी की पुस्तक है श्रगधरा छंद में लिखी हुई गीता गंगा श्रगधरा, जो हाँ, गुरु जी के पास कई अच्छे अच्छे विद्वान लोग पहुंचते हैं, वहां के विद्वानों के मुख से ही सुना। श्रगधरा का किसी भी गुरु जी के द्वारा लिखी हुई जो गीता गंगा श्रगधरा है, उसके किसी भी श्लोक का अर्थ बिना गुरु जी की टीका टिप्पणी देखे अगर कोई लगा दे, तो ये मान लेना पड़ेगा कि वो वाकई में बहुत श्रेष्ठ, बहुत उच्च कोटि का विद्वान है। ऐसा कई लोग गुरु जी के सामने प्रशंसा की है। वो कई लोग ये भी कहे कि अगर आप टिप्पणी नहीं किए होते तो इसका अर्थ लगाने के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती। विद्वानों को बहुत परिश्रम करना पड़ता, कई लोगों को परिश्रम करना पड़ता, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। ऐसा गुरु जी के पास कहे, कलकत्ता से विद्वान आए, वो कहे मैं तो इसको पढ़ा, मैं यही समझा कि तो बड़ी कृपा हुई कि आप ही इसका अर्थ लगा दिए, नहीं तो बहुत जगहों पर तो अर्थ का अनर्थ हो जाता। तो विद्वानों का परीक्षण ही उनकी कवित्व शक्ति से होता था, इसलिए कवयः कह रहे हैं। नहीं तो आजकल कवयः, आजकल के की परिपाटी में जो लोग हैं, जिनको प्राचीन परिपाटी का पता नहीं है, वो कवयः शब्द में ही अटके रह जाएंगे, भ्रमित रहे। तो इसके माध्यम से भारतवर्ष की प्राचीन परिपाटी के बारे में भी थोड़ा ज्ञान हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा अतिरिक्त इसमें बोल गया। अभी हमारे यहाँ भी शास्त्र समुत्कर्ष केंद्र प्रारंभ हो गया है, और शनिवार रविवार की छुट्टी बंद हो गई है। अब हमारे यहाँ अष्टमी प्रतिपदा को छुट्टी होती है, चतुर्दशी पूर्णिमा को छुट्टी होती है। मतलब गुरुकुल परंपरा में जिस समय छुट्टी हुआ करता था, उसी हिसाब से छुट्टी प्रारंभ कर दी गई हमारे विश्वविद्यालय। तो इसको अनध्याय कहते हैं, इसको अनध्याय कहते हैं। अनध्याय के दिन छुट्टी होता है। जैसा रविवार को छुट्टी है तो संडे संडे कह के प्रसिद्ध हो गया है, संडे मतलब छुट्टी। उसी प्रकार से अनध्याय मतलब छुट्टी, ऐसा गुरुकुल परंपरा में होता था। और अनध्याय के मुहूर्त भी मुहूर्त गणपति नामक ग्रंथ में वर्णित है, वो शास्त्र का विषय है। तो गुरुकुल में भी साप्ताहिक छुट्टी होती ही थी। अनध्याय कब किया जाता है, कब नहीं किया जाता है, मासिक भी कुछ छुट्टियां होती थी। उन सब के बारे में एक वीडियो भी मैं बना करके यूट्यूब में डाला हूं, आप लोग देखे हों। तो हम लोगों को अपनी प्राचीन परंपरा भी जानना चाहिए, समझना चाहिए, बहुत आवश्यक है। तभी हम अपने जड़ों से जुड़ सकते हैं। इसीलिए बीच बीच में जहां कहीं अवसर लगता है, और मुझे जिस प्रकार जानकारी है या जितनी जानकारी है हमारे परंपराओं के बारे में, थोड़ा थोड़ा कुछ व्याख्यान भी मैं दे देता हूँ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब समझ में आ गया होगा कि भगवान ने कवयः शब्द का यहाँ पर प्रयोग क्यों किया है, कवयः अत्र मोहिताः क्यों कहा है। ठीक है, भगवान ये कह रहे हैं कि क्या कर्म है और क्या अकर्म है, इसको जानने में, इसके विज्ञान में तो
जो कवि लोग हैं वो भी यहाँ पर मोहित हैं, मतलब बहुत श्रेष्ठ स्तर के जो विद्वान हैं वह भी मोहित हो जाते हैं, वह भी समझ नहीं पाते। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। तत्ते, इसलिए तुम्हारे लिए, उनको, तत् मतलब उनको, इनको, वो कर्म ते, तत्कर्म ते प्रवक्ष्यामि, वो सभी कर्म मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूं। अस्मद और युष्मद शब्द का रूप जो है पढ़ना चाहिए, उसमें मिल जाएगा, है ना। युष्मद शब्द रूप के षष्ठी विभक्ति में ते शब्द आएगा, तो ते तुम्हारे लिए ऐसा अर्थ होगा। तो तुम्हारे लिए, है ना, उस कर्म को तुम्हारे लिए प्रवक्ष्यामि, मैं बोल रहा हूं। यद ज्ञात्वा, यत ज्ञात्वा शब्द है, मिलाकर संधि कर देंगे तो संधि के नियम से मिलने के बाद यद ज्ञात्वा बन जाएगा। जिनको जान करके, त्वा प्रत्यय है, पहले भी बताया था। त्वा प्रत्यय जहां भी लग गया तो वहां समझिए करके ऐसा अर्थ है। जैसे भुक्त्वा, खा करके, पीत्वा, पी करके, गत्वा, जा करके, वैसे ही यहां पर भी आया है ज्ञात्वा, ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञात्वा जान करके, यत मतलब जिनको, जिनको जान करके, मोक्ष से अशुभात, अशुभात मोक्ष से, अशुभ कर्मों से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। अब इसका सरलार्थ बता देता हूं, तो सब भावार्थ पर परच्छेद अन्वय हो गए, है ना। सरलार्थ यह है, भगवान कह रहे हैं क्या कर्म है और क्या कर्म है, इसको जानने में तो बहुत श्रेष्ठ स्तर के जो विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, वे भी मोहित हो जाते हैं, अर्थात भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए तुम्हारे लिए मैं बतला रहा हूं, क्या कर्म है वह तुम्हारे लिए मैं बतला रहा हूं, जिसको जान करके व्यक्ति अशुभता से मुक्त हो जाता है, अर्थात अशुभ कर्मों से, अर्थात कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है, छूट जाता है। ठीक है। अब इस श्लोक में कोई कुछ कहना पूछना हो तो बताइए, नहीं तो सीधे आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। कर्मणो ह्यपि बोधव्यं, बोधव्यं च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः। तो तीन प्रकार के कर्म हो जाते हैं, एक है कर्म, एक है अकर्म, और एक है विकर्म। आगे संभवतः इन सब के बारे में पता चलेगा और फिर देखेंगे, जहां आवश्यकता होगी वहां बताएंगे। तो तीन प्रकार के कर्म हो जाते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो भगवान क्या कह रहे हैं, कर्मणो ही अपि बोधव्यम, बोधव्यम मतलब जानना चाहिए, है ना, बोधव्यम जानना चाहिए, कर्तव्यम करना चाहिए, गंतव्यम जाना चाहिए, है ना। चाहिए के अर्थ में ये सब बनता है, इस प्रकार से रूप चलता है, इस प्रकार से व्यवहार में प्रयोग करते हैं। भोक्तव्यम खाना चाहिए, तो कह रहे हैं क्या, बोधव्यम जानना चाहिए, कर्मणो ही अपि, कर्मणो ही अपि, कर्म को भी जानना चाहिए। किसी और को भी जानना चाहिए क्या, तो पाठक जी कर्म को आवाज भी नहीं आ जानना रही चाहिए थी। कह रहे हैं। आवाज कट गई क्या, हेलो। जी पाठक जी आवाज चली गई थी बस कुछ। हाँ अभी ठीक अभी है, अभी आना शुरू हुई, अभी बीच में कट ठीक, गई। अच्छा अच्छा हाँ अभी अच्छा। ठीक है। फिर से बोल देता हूं, कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, कर्म को भी जानना चाहिए, कर्म को भी जानना चाहिए, इसका मतलब किसी और को भी जानना है क्या, तो आगे कह रहे हैं बोधव्यं च विकर्मणः, हाँ हाँ, विकर्म को भी जानना है, कर्म को भी जानना चाहिए और विकर्म को भी जानना चाहिए। बोधव्यं मतलब जानना चाहिए, च मतलब और, विकर्मणः विकर्म को भी। फिर अकर्मणश्च बोधव्यम, अकर्म को भी जानना चाहिए, अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मणो गति, कर्म की जो गति है वो अत्यंत गहन है,
तीन प्रकार का कर्म भगवान यहाँ पर बता दिए, कर्म, अकर्म और विकर्म। और ये कह रहे हैं कर्म को भी जानो, अकर्म को भी जानो, विकर्म को भी जानो। और ये भी बता रहे हैं कि कर्म की गति अत्यंत गहन है। अगर कर्म की गति अत्यंत गहन नहीं होती तो भगवान को ऐसा क्यों कहना पड़ता? कवयोप्यत्र मोहिता, पिछली पंक्ति में ही कहे, बहुत श्रेष्ठ स्तर के जो विद्वान हैं वो भी मोहित हो जाते हैं, ऐसा क्यों भगवान को बोलना? कर्म की गति गहन है इसलिए बुद्धिमान लोग भी इसमें भ्रमित हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्मण्य कर्म यह पश्येद अकर्मणि च कर्म यह सबुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। क्या है? कर्मणि अकर्म यह पश्येत। कर्मणि का अर्थ होता है कर्म में, अकर्म यह पश्येत, कर्म में अकर्म जो देखे या जो देखता है, कर्म में अकर्म जो देखे या जो देखता है। अकर्मणि च कर्म यह, और अकर्म में जो कर्म देख लेता है, कर्म में अकर्म देख लेता है और अकर्म में कर्म देख लेता है। सह बुद्धिमान मनुष्येषु, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। सयुक्त कृत्स्न कर्म कृत, वह जो है युक्त है। किससे युक्त है? परमात्मा से युक्त है। जो परमात्मा से युक्त है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं योगी। वह प्रकृति से युक्त है, वह उस अध्यात्म विद्या से युक्त है, वह आत्म तत्व से युक्त है। कहने का तात्पर्य है कि वह योगी है। संयुक्त कृत्स्न कर्म कृत, वह संपूर्ण कर्म को करने वाला है। वह कोई भी कर्म करे दोषप्रद नहीं होता है। जो कर्म में कर्म को देखता हो, जो कर्म में अकर्म को देखता हो और अकर्म में कर्म को देखता हो, इस प्रकार से देखने का जो सामर्थ्य रखे वह सभी कर्मों को करने वाला होता है, वह योगी होता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान होता है। यह भगवान बता रहे हैं। आगे देखिए, यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाह पंडितं बुधाः। क्या है? यस्य सर्वे समारंभा, सर्वे मतलब सब में, यस्य जिसका, समारंभा यह आया है, यह विशेषण है इसके लिए, कर्म के लिए। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, काम का अर्थ होता है कामना, संकल्प का अर्थ आप लोग जानते ही हैं, और वर्जित मतलब रहित। वर्जिता, वर्जित शब्द का ही बहुवचन में प्रयोग है। वर्जिता, कामनाओं के संकल्प से रहित, इस संकल्प में कोई कामना न हो, है ना। दो प्रकार का संकल्प होता है, कामना वाला संकल्प और बिना कामना वाला संकल्प। कामना वाले संकल्प को सकाम संकल्प कहते हैं, कामना से रहित संकल्प को निष्काम संकल्प कहते हैं। हम कोई भी काम करें तो वो या तो सकाम होगा या निष्काम होगा, है ना। फिर क्या कह रहे हैं? ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम, ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम, ज्ञान रूपी अग्नि से जले हुए कर्म वाला, जिसकी ज्ञान रूपी अग्नि इतनी प्रखर हो चुकी है कि उससे कर्मों को जला करके भस्म कर दिया गया है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तम आहुहु, तम मतलब उसको, आहुहु मतलब पुकारते हैं, कहते हैं। पंडितम बुधा, बुधा मतलब बुद्धिमान लोग, बहुवचन में प्रयोग है। बुधा मतलब बुद्धिमान और बुधा मतलब बुद्धिमान लोग। क्या कहते हैं? पंडितम, पंडित कहते हैं। ठीक है, जिसके संपूर्ण कर्म, जिसके संपूर्ण कर्म कैसे हों? यस्य सर्वे समारंभा, है ना।
जिसके द्वारा आरंभ किए हुए सब कुछ, आरंभ जिसके द्वारा आरंभ किया हुआ सब, क्या आरंभ किया हुआ कर्म आरंभ किया हुआ, जिसके द्वारा आरंभ किए हुए सारे कर्म कामनाओं के संकल्प से रहित हैं। कोई भी काम करे उसमें वह कोई कामना नहीं रखता है, यानी निष्काम भाव से कर्म करता है। जब निष्काम भाव से कर्म वही करेगा जिसकी ज्ञानाग्नि बहुत प्रबल है। नहीं तो अज्ञान को तो बस मौका चाहिए, अज्ञान को तो बस मौका चाहिए, वो तुरंत हावी हो जाएगा, तुरंत 50 तरह का प्रलोभन। अज्ञान करता क्या है, प्रलोभन दिखाता है, ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, है ना। तो अज्ञान को तो बस मौका चाहिए। तो ज्ञान की अग्नि जब बहुत तेज बहुत प्रबल हो जाती है ना, तो अज्ञान उसको मिटा नहीं पाता है। ये उसी प्रकार से है जैसे जंगल में आग लग जाए, जिसको दावानल कहते हैं। 3 प्रकार की अग्नि होती है। अनल मतलब अग्नि, जठरानल, दावानल और बड़वानल, 3 प्रकार की अग्नि होती है। हमारे उदर में जो अग्नि है उसको कहते हैं जठरानल अथवा जठराग्नि। जंगल में जो आग लग जाता है, तो जंगल की आग को कौन बारिश पानी से बुझाता है, बारिश भी होगी तो बुझेगा नहीं, वो दावानल है। वो इतना उग्र हो चुका है कि अब पानी से बुझने वाला नहीं, वो दावाग्नि है, दावानल है। और बड़वानल जो लौकिक अग्नि है, जिससे हम लोग भोजन इत्यादि बनाते हैं, है ना। ये 3 प्रकार की लौकिक अग्नि। अब वैदिक अग्नि भी 3 प्रकार की होती है। अब ये सब व्याख्या करने लगू तो अग्नि पर ही व्याख्यान चलते रहे। तो कहने का सिर्फ इतना तात्पर्य है कि ज्ञान की अग्नि इतनी प्रबल हो जाए, जैसे दावानल सामान्य अग्नि जल रही है, उसको तो बारिश, थोड़ा बारिश क्या, उठाइए लोटा, थोड़ा हाथ में पानी लीजिए, उसको मार दीजिए, आग बुझ जाता है। थोड़ा सा पानी पड़ जाए आग बुझ जाएगा। तो ऐसा नहीं, ज्ञान की अग्नि इतनी प्रबल हो, इतनी प्रबल हो कि अज्ञान की वर्षा भी होने लग जाए, तब भी वो बुझे नहीं बल्कि और भड़क जाए। वही भगवान यहां पर कह रहे हैं कि जिसने अपने ज्ञान रूपी अग्नि से कर्मों को जलाकर भस्म कर दिया है, वो पानी भी जल करके भस्म हो जाता है। इतनी अग्नि होती है, इतना टेम्परेचर होता है कि पानी पड़ते ही वो वाष्प में परिवर्तित होकर के उड़ जाता है, उसको बुझाएगा। तो जब तक बुझाएगा उसको, उसके पहले ही वो गर्म होकर के वाष्प बन के उड़ जाता है, इतना टेम्परेचर हो जाता है, इसलिए वो बुझता नहीं है। तो ज्ञान की अग्नि का टेम्परेचर इतना हो जाए कि अज्ञान की बारिश भी होते रहे तो वह बुझे नहीं। ऐसे ज्ञान की अग्नि से संपन्न जो लोग हैं, वो अपने कर्मों को जला करके भस्म कर देते हैं। जब कर्म ही नहीं रहेगा तो जीवन कैसे रहेगा। इस बंधन को कर्म बंधन कहते हैं ना। कर्म ही नहीं तो बंधन कैसा, कर्म खत्म तो बंधन खत्म, कर्म ही नहीं तो बंधन कैसा। ये तो कर्म बंधन है। कर्म बंधन से छूटने का उपाय है कि कर्म को जला दो। कैसे जला दो, तो ज्ञान की अग्नि से जला दो। ठीक है। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं जो ज्ञान की अग्नि से कर्म को जला देता है, उसको कहते क्या हैं, तो बतला रहे हैं कि उसको बुद्धिमान लोग पंडित कहते हैं। ठीक है। 20वां श्लोक देखिए। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। त्यक्त्वा का अर्थ होता है त्याग करके। किसको त्याग करके, तो कह रहे हैं कर्म फलासंगम, कर्म के फलों में जो आसक्ति है उसको त्याग करके। कर्म फलासंगम, कर्म फलों में जो आसक्ति है उसको त्याग करके। नित्य तृप्तो निराश्रय, वह व्यक्ति आश्रय रहित हो जाए और नित्य तृप्त हो जाए, मतलब हमेशा संतुष्ट रहे, कुछ भी हो जाए। संतोष जो है, संतोष का जो भाव है वो कभी नष्ट नहीं होना चाहिए, हमेशा संतुष्ट रहे, हमेशा कुछ भी हो जाए हमेशा संतुष्ट रहे, नित्य तृप्तो।
और निराश्रय, आश्रय से रहित हो जाए। मतलब क्या? आशा से रहित हो जाए, संसार में कहीं किसी से कोई आशा उम्मीद न रहे, तो निराश्रयता हो जाएगी, निर्भरता खत्म, किसी पर भी निर्भरता नहीं रहेगी, निर्भरता खत्म, तो निर्भरता से रहित हो जाए। और क्या? कर्मण्यभि प्रवृत्तोपि, कर्मणि कर्मों में, अभिप्रवृत्तोपि कर्मों में लगा भी रहे। ऐसा नहीं है कि सब हो जाए छोड़ दे, निराश्रय हो जाए तो जाकर सोए पड़े रहे, ऐसा नहीं, अपने कर्मों को करता भी रहे, अपने कर्मों में लगा भी रहे। भगवान ने उसको जिस वर्ण में जन्म दिया है उन उन कर्मों को करता भी रहे। ऐसा न हो कि ब्राह्मण वर्ण में भगवान ने जन्म दिया है, संध्या वंदन इत्यादि सारे कर्म छोड़ करके पड़ा रहे बस। क्षत्रिय वर्ण में भगवान ने जन्म दिया है, संसार के रक्षण का दायित्व छोड़ करके बस पड़ा रहे। भगवान ने वैश्य वर्ण में जन्म दिया है, संसार का पोषण छोड़ करके बस पड़ा रहे। भगवान ने शूद्र वर्ण में जन्म दिया है, संसार की सेवा करना छोड़ करके बस पड़ा रहे। ऐसा नहीं, अपने कर्मों को भी करता रहे, अपने कर्मों को बिना छोड़े अपने कर्म को करता हुआ, ये भगवान कह रहे हैं। हाँ, कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि, कर्म में लगे रह कर के भी, नैव किंचित करोति सः, वह कुछ भी नहीं करता है। कुछ भी नहीं करता है का मतलब, कुछ भी नहीं करता है का मतलब, तो जो कुछ करता है उसका कुछ सैलरी ही नहीं लेता है, उसको उसका कुछ भी पुण्य और पाप कुछ भी फल नहीं प्राप्त होता है। कर्म में उसकी काउंटिंग ही नहीं होती है कि वो कुछ काम किया है। जब कर्म में काउंटिंग ही नहीं होगी तो प्रारब्ध नहीं बनेगा, प्रारब्ध नहीं बनेगा तो जन्म ही नहीं होगा, कर्म तो नष्ट हो रहे हैं। कर्म में काउंटिंग ही नहीं हो रही है उसकी, कर्म में काउंटिंग होगी तब ना प्रारब्ध बनेगा और दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, कर्म बंध के बंधन में बंधे रहना पड़ेगा। तो इस प्रकार का जो ज्ञानी है, इस प्रकार का जो पंडित है, वो कर्म करता हुआ भी कर्म नहीं करता है, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है। निराशीर्यत चित्तात्मा, त्यक्त सर्व परिग्रह, शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। निराशी का अर्थ होता है निहि मतलब रहित, आशी मतलब आशा, आशा से रहित, आशा रहित। यह चित्तात्मा, जो चित्तात्मा मतलब चित्त और आत्मा, अंतःकरण जो है, चित्त जो है अंतःकरण में है ना, अंतःकरण उसी गिनती होती। दो प्रकार के करण होते हैं, अंतःकरण और बाह्यकरण। तो चित्त जो है वो अंतःकरण का अंग है, जो हाथ पैर इत्यादि हैं वो सभी बाह्यकरण है। तो अंतःकरण और आत्मा, ये चित्तात्मा है ना, आशा से रहित जो चित्तात्मा है। अब आत्मा की स्वतंत्र अभिव्यक्ति तो होती नहीं है, व्यक्ति जीवित है इसे समझ में आ जाता है कि इस व्यक्ति के अंदर भी आत्मा है। और चित्त जो है वो अंतःकरण है ही, चित्त में आशा न हो तो निराश ही चित्त बन जाएगा, और आत्मा में भी किसी प्रकार की कोई आशा ना हो तो आशा से रहित आत्मा बन जाएगा। त्यक्त सर्व परिग्रह, अभी वो है कि भाई आत्मा तो पहले से ही दोष से रहित है, तो किस प्रकार से वह जो है आशा से रहित होगा, यहां पर अलग से कुछ होगा क्या? तो जब तक इस शरीर से, चाहे वह सूक्ष्म शरीर हो, कारण शरीर हो, स्थूल शरीर हो, जब तक शरीर के पिंजरे में आत्मा बंधा हुआ है
तब तक वो इन सब से लिप्त होता ही है। ये सब प्रपंच उसको बाधित करते ही है, और उन्हीं सबको भोगने के लिए वो भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर शरीर को और योनियों को धारण करता है, उनमें भटकता है। इसलिए यहाँ पर भ्रमित नहीं होना है। निराशिर निराशिर यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह। त्यक्त का अर्थ होता है त्यागा हुआ, सर्व परिग्रह, त्यक्त सर्व परिग्रह, सब कुछ त्याग करके जो परिग्रही बन गया हो, है ना, सब कुछ त्याग करके जो परिग्रही बन गया हो, मतलब मन में ऐसा भाव आ गया है कि बस सब कुछ नहीं चाहिए। ऐसा जो भाव आ गया है जिसके मन में, उसको ही कहते हैं त्यक्त सर्व परिग्रह। शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। तो जब तक यह शरीर भगवान ने देकर के भेजा है, और जब तक भगवान स्वयं इस शरीर को नष्ट नहीं कर देते हैं, ले नहीं लेते हैं, जीवन का एक खांचा खींच करके भेजा जाता है, तब तक इस शरीर से संबंधित जो भी कर्म हैं, आवश्यक कर्म, उन सभी आवश्यक कर्मों को करता हुआ भी, कुर्वन्नपि, कुर्वन् ना आपनोति, करता हुआ भी, न नहीं आपनोति, प्राप्त करता है, किल्बिषम, किल्बिष का अर्थ होता है पाप। तो शरीर से संबंधित जो कर्म हैं, केवल शरीर से संबंधित जो कर्म हैं, उन कर्मों को करता हुआ भी वह पाप को प्राप्त नहीं होता है। कौन? जो निराशीर्यत चित्तात्मा है, जो त्यक्त सर्व परिग्रह है। ठीक है, कुछ कहना पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छा लाभ संतुष्टो, यदृच्छा लाभ संतुष्टो, क्या है? बिना इच्छा के ही, बिना इच्छा के ही, लाभ का अर्थ लाभ ही है, और संतुष्ट का अर्थ तो संतुष्ट आप समझ रहे हैं। बिना किसी इच्छा के जो कुछ भी मिल जाए, उसी में जो संतुष्ट रहे, बिना कामना किए, बिना इच्छा किए जो कुछ मिल जाए, उसी में जो संतुष्ट रहे, ये हो गया यदृच्छा लाभ संतुष्टो। द्वंद्वातीतो विमत्सरः, अतीत का अर्थ होता है बीत गया है, नष्ट हो गया है। क्या? द्वंद्व, द्वंद्व जो है वो नष्ट हो गया है, ऐसा जो है। द्वंद्व एक प्रकार का भाव है ना। तो हर्ष हो, दुख हो, किसी भी प्रकार की परिस्थितियां हों, तो व्यक्ति का मन जो है द्वंद्व में पड़ा रहता है। ऐसे भी पड़ा रहता है, व्यक्ति सोचता रहता है संसार में रहें कि संसार छोड़ करके किनारे बैरागी हो जाए। द्वंद्व में कौन नहीं पड़ा है? इसके मन में ऐसा विचार नहीं आता है, आता ही है। और होता क्या है, जो लोग संसार में पड़े रहते हैं, वो सोचते हैं कि काश हम छोड़ करके उधर चले गए होते तो सुखी होते, अच्छा होता, कम से कम परलोक तो सुधरता। इधर रह के न लोग सुधार पा रहे हैं, न परलोक सुधार पा रहे हैं। जो उधर चले जाते हैं, वो सोचते हैं बेकारी में इधर चला आया, जो उस दुनिया में है वही लोग ठीक है, मैं भी उधर रहता तो अच्छा रहता, ऐसा कर रहा होता, वैसा कर रहा होता। इधर आने पर ये बंदिश हो गई, वो बंदिश हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मतलब द्वंद्व जो है कहीं भी खत्म नहीं होता है, संसार में है। और वैराग्य ठीक प्रकार से जैसा होना चाहिए उस प्रकार से नहीं प्राप्त हुआ, गुरु की सन्निधि उस प्रकार से नहीं प्राप्त हुई, तो क्या होगा? द्वंद्व का नाश नहीं होगा।
ऐसे व्यक्ति की बात भगवान नहीं कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? जिनका द्वंद्व नष्ट हो चुका है, जिनको अर्जुन के आंख की तरह परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, ऐसा एक लक्ष्य, केवल एक लक्ष्य जिनको दिखाई पड़ रहा है, वो सभी द्वंद्वातीत हैं। तो जो द्वंद्वातीत है और क्या है? जो विमत्सरः है, जो मत्सर से नष्ट, मत्सर वाला है। मत्सर का अर्थ होता है ईर्ष्या करना, डाह करना। तो जिसके अंदर डाह का भाव, ईर्ष्या का भाव पूरी तरह से नष्ट हो चुका है ना, वो होता है विमत्सरः। और समः सिद्धावसिद्धौ च, सिद्धि में भी और असिद्धि में भी जो समान भाव रखता हो, वो कृत्वापि न निबध्यते, कर्म करने पर भी, कर्म करके भी न निबध्यते, नहीं बंधता है। कर्म बंधन उसको बांध नहीं सकता है। कर्म बंधन किसको नहीं बांध सकता है? तो यदृच्छा लाभ संतुष्टो, स्वतः ही अनायास ही जो कुछ प्राप्त हो गया है, उसी प्राप्त हुई वस्तु में ही जो संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से परे हो चुका है, जो ईर्ष्या डाह इत्यादि से परे हो चुका है, जो सिद्धि में और असिद्धि में समान भाव रखता है, ऐसा इन गुणों से युक्त जो कोई भी है, वो कर्म करता हुआ भी कर्म बंधन में नहीं पड़ता, कर्म बंधन में नहीं बंधता। कुछ पूछना हो, कहना हो तो बोलिए, नहीं तो आगे बढ़े। आगे भगवान कह रहे हैं, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। गत संगस्य, जिसकी आसक्ति नष्ट हो गई है, नष्ट आसक्ति वालों के, मुक्तस्य, जो मुक्त हो चुके हैं ऐसे लोगों के, फिर क्या है? ज्ञानावस्थित चेतसः, जो जिनके चित्त में ज्ञानावस्था हमेशा बनी रहती है। ज्ञानावस्था मतलब ऐसी अवस्था जो यह भान कराती रहे कि भगवान है, ईश्वर है। ईश्वर की सत्ता का एहसास कराने वाला जो अवस्था है, वह अवस्था मन में हमेशा बनी रहे। ऐसे जो ज्ञानावस्थित चेतसा हैं, ज्ञानावस्थित चेतसा वाले हैं, जिसको ईश्वर का ज्ञान है और वह ज्ञान चित्त में दृढ़ प्रकार से बैठा हुआ है, ऐसे जो लोग हैं। यज्ञायाचरतः कर्म, यज्ञ के संपादन के लिए, यज्ञायाचरते चरतः कर्म, यज्ञाय आचरतः, यज्ञ के लिए जो कर्म करते हैं, यज्ञ के लिए जो कर्म का आचरण करते हैं, अपने किसी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि यज्ञ के लिए जो कर्म का आचरण करते हैं, समग्रम प्रविलीयते, हम्म, समग्रम कर्म प्रविलीयते, उनके सभी कर्म क्या हो जाते हैं? प्रविलीयते, पूर्ण रूप से विलीन हो जाते हैं, पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। तो ये 23वां श्लोक हो गया। 24वां देखिए, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, चौथे अध्याय का।
ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्मार्पणम्, ब्रह्म अर्पणम्, ब्रह्म को अर्पण, ब्रह्म अर्पणम, ब्रह्म को अर्पण, ब्रह्म हविः, जो अर्पण है वह भी ब्रह्म है, ऐसा ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म अर्पणम, ब्रह्म ही अर्पण है। और ब्रह्म हविः, जो हवि है वह भी ब्रह्म है। और ब्रह्माग्नौ, जो अग्नि है वह भी ब्रह्म है। और ब्रह्मणा, ब्रह्म ब्रह्म के द्वारा, हुतम, जो आहुति डाली जा रही है, वह आहुति डालने वाला भी, जिसके द्वारा आहुति डाली जा रही है वह आहुति डालने वाला भी ब्रह्म है। और ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, जो आहुति डाली गई है ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, जो जाने योग्य है, जो प्राप्त किए जाने योग्य है, अर्थात फल, उस यज्ञ का जो फल है, प्राप्त किए जाने योग्य जो है उस यज्ञ का फल, वह भी क्या है, वह भी ब्रह्म है। ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्म कर्म समाधिना, ब्रह्म कर्म रूपी समाधि के द्वारा। तो ये सभी इसके शब्दार्थ हो गए। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। ठीक है, कुछ कहना पूछना हो तो बोलिए। कुछ कहना पूछना हो तो बोलिए। एक बार सरलार्थ देख लेते हैं। ब्रह्मार्पणम, जो अर्पण किया जा रहा है वह ब्रह्म है। और हविः, जो हवनीय द्रव्य है वह भी ब्रह्म है। ब्रह्माग्नौ, जो अग्नि धड़क रही है वह भी ब्रह्म है। और ब्रह्मणाहुतम, आहुति डाली जा रही है किसके द्वारा, जो ब्रह्म है उसके द्वारा ही आहुति डाली जा रही है। और ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, उसको ब्रह्म में ही जाना है। किसको, ब्रह्म कर्म समाधिना, जो ब्रह्म कर्म रूपी समाधि में स्थित है उसको। ठीक है, तो ये इसका सरलार्थ हो गया। तो अब यहां पर इसको समझने के लिए थोड़ा सा क्या कीजिए, कल्पना कीजिए। एक व्यक्ति है, यज्ञ करने के लिए बैठा हुआ है। एक पात्र में घी होगा और घी को अर्पित करने के लिए उनके हाथ में एक यंत्र होगा, यज्ञ पात्र होगा, जिसको कहते हैं स्रुआ। उस स्रुआ के द्वारा वो घी उठाएंगे और अग्नि में डालेंगे, और डाल रहे हैं, ऐसी कल्पना कर लीजिए। ठीक है, तो जो स्रुआ पकड़े हैं वह स्रुआ भी ब्रह्म ही है। ब्रह्मार्पणम, अर्पण शब्द से उसको समझ लीजिए, वह भी ब्रह्म ही है। हम भोजन करते हैं तो हाथ के द्वारा भोजन करते हैं, यह हाथ भी ब्रह्म है। दो उदाहरण ले लीजिए। अगर यज्ञ में समझने में समस्या हो रही है तो बैठ के भोजन तो सब लोग करते ही है, बैठ के सब लोग भोजन करते ही है, उसकी कल्पना कर लीजिए। हाथ ही ब्रह्म है, ब्रह्मार्पणम। और ब्रह्म हविः, जो हम हवि उसमें डाल रहे हैं, चाहे वह घी हो चाहे अन्य कुछ भी, हम जो भी डाल रहे हैं हवि के रूप में, हवनीय द्रव्य जो है वह हवि है। तो अग्नि में जो भी हम हवि डाल रहे हैं वह भी, हवि भी क्या है, ब्रह्म ही है।
अर्थात जो हम भोजन कर रहे हैं, भोजन के समय जब हम कल्पना करेंगे, तो भोजन जो हमारे सामने रखा है हुआ है, वह भोजन भी हवि है ना? और ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवि, ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम। ब्रह्माग्नौ, जो अग्नि जल रही है, अग्नि में आहुति डाल दी जाती है, तो यज्ञ वेदी में जो अग्नि जल रही है, अथवा इस शरीर रूपी अग्नि यज्ञ वेदी में जठराग्नि नाम की जो अग्नि उदर में जल रही है, वह अग्नि भी ब्रह्म ही है। और उस अग्नि में जो आहुति डाल रहा है वो ब्रह्मणाहुतम, वह भी ब्रह्म है। जो भोजन कर रहा है वह भी ब्रह्म है। जिस हाथ के द्वारा वह भोजन कर रहा है वह भी ब्रह्म है। जिस हाथ के द्वारा वह भोजन कर रहा है वह हाथ भी ब्रह्म है। भोजन में जिस अन्न का भोजन कर रहा है वह अन्न भी ब्रह्म है। और जो अग्नि उस भोजन को पचा रही है वह अग्नि भी ब्रह्म है। ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम, जो भोजन कर रहा है वह भी ब्रह्म है। तो उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाला जो योगी है, उस योगी को जो फल मिलेगा, वो फल क्या मिलेगा? वह फल भी ब्रह्म ही है। जब वो सब कुछ ब्रह्म 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 ही कर रहा है, तो उसको फल भी तो ब्रह्म ही मिलेगा। तो इसका आप लोग सुने होंगे, भोजन के समय भी इस मंत्र को पढ़ा जाता है। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः, ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम्, ब्रह्मैव तेन गंतव्यम्, ब्रह्म कर्म समाधिना। अपने अंदर ब्राह्मी भाव को स्थापित करने के लिए यह बात हम लोग बताते हैं। अब इसकी व्याख्या में तो जो वर्षा का उदाहरण है वह भी आ जाता है, किस प्रकार से वर्षा होती है वह भी आ जाता है। यज्ञ का उदाहरण आता ही है। यज्ञ का उदाहरण आपको इस टीका में मिल ही जाएगा। भोजन करते समय किस प्रकार से भाव बनता है वह भी मैंने आपको बता ही दिया। इसलिए हाथ के लिए अलग से कहा जाता है अपना हाथ जगन्नाथ। हाथ के लिए इसे, हाथ की प्रार्थना इसलिए अलग से की जाती है, स्वतंत्र। वह हाथ भी यज्ञ रूप में ब्रह्म ही हो जाता है, क्योंकि उसकी सहायता से ही तो हम क्रिया कर रहे हैं। हाथ तो उपलक्षण है, हाथ से सभी इंद्रियों को लेना लेना चाहिए। 5 बाह्य इंद्रियां हैं, हस्त पाणी पाद पायु और उपस्थ। तो इन कर्मेंद्रियों के द्वारा जो भी क्रियाएं की जा रही हैं वो सब, और वो सब इंद्रियां भी ब्रह्म है, उनको भी ब्रह्म भाव से ही समझना चाहिए। ऐसा तो वही कर सकता है जो ब्रह्म भाव में बैठा हुआ है, स्थित है। वही योगी ऐसा मान सकता है, वही योगी ऐसा कर सकता है। ऐसा जो योगी है वह योगी ब्रह्म को ही प्राप्त करता है, ये कहने का तात्पर्य है। आगे कह रहे हैं, दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते, ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। क्या बता रहे हैं? अपरे, दैवमेव अपरे। अपरे मतलब होता है दूसरे लोग। दैवम एव, देवताओं को ही, यज्ञम योगिनः पर्युपासते। तो देवताओं का ही यज्ञ अन्य लोग करते हैं। दैवमेवा परे यज्ञम, यहां तक का तो अर्थ ये है। दैवम एव अपरे यज्ञम, यहां तक तो ये भाव है कि देवताओं को ही यज्ञ के रूप में अन्य लोग करते हैं, देवताओं के लिए ही यज्ञ करते हैं, देवताओं का ही पूजन करते हैं अन्य लोग। योगिनः पर्युपासते, है ना? और योगी लोग क्या करते हैं?
ब्रह्माग्नाव परे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। तो योगियों के द्वारा क्या किया जाता है? योगी तो अग्नि में अभीर दर्शन करता है। अग्नि में अग्नि देवता का नहीं, अग्नि में आमंत्रित जो अन्य देवता हैं उनका नहीं। यज्ञ में आमंत्रित जो अन्य देवता हैं, अग्नि में आमंत्रित मतलब यज्ञ में आमंत्रित जो अन्य देवता हैं उनमें तत्त देवताओं का नहीं, साक्षात ब्रह्म का ही दर्शन करता है। मतलब वो अग्नि को भी ब्रह्म ही मान रहा है, उससे परे नहीं मान रहा है, अभेद दर्शन करता है, अग्नि रूपी परमात्मा का दर्शन करता है, हवि रूपी परमात्मा का दर्शन करता है, यज्ञ में सहायक हस्त रूपी परब्रह्म का ही दर्शन करता है। ऐसा जो है, तो उस यज्ञ के द्वारा यज्ञ नहीं, वह उस यज्ञ के द्वारा ही आत्मरूप यज्ञ का हवन वह योगी करता है। कौन सा योगी? जिसकी बात इस श्लोक में बताए। इस श्लोक में ब्रह्मार्पणम ब्रह्माविहि वाले श्लोक, यह जो दोनों श्लोक हैं ये पर्याप्त समय और पर्याप्त व्याख्या मांगते हैं। तो आज तो समय का अतिक्रमण हो रहा है, कल फिर से इन दोनों की व्याख्या हम लोग समझेंगे। जो महत्वपूर्ण श्लोक हैं उनको छोड़ना नहीं, अच्छे से विस्तार से समझना है। तो कल पुनः हम लोग इन दोनों श्लोकों की व्याख्या और अच्छे से और विस्तार से समझें। आप लोग भी अलग अलग स्रोतों से इन दोनों श्लोकों के बारे में पढ़ करके आइए, तो थोड़ा और आप लोगों की रुचि होगी तो मैं थोड़ा और बोलूंगा, और रुचि नहीं होगी तो आगे बढ़ेंगे। आप लोगों की रुचि के अनुसार ही मुझे चलना है। तो आज की कक्षा को हम लोग यहीं विराम करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीमते रामचंद्राय नमः।